अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में हम आपको पढ़ा रहे थे काव्य। काव्य में हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं के द्वारा रचित साखी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी ध्यान देंगे। फर्स्ट स्टैंजा है, सद्गुरु हमसु रीच करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। इसमें कबीरदास जी ने गुरु की कृपा के बारे में बताया है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सद्गुरु हमसु रीच करी मतलब प्रसन्न होकर। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई है, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। सद्गुरु हमसु रीच करी एक कहा प्रसंग मतलब उपदेश, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से मेरे बादल बरसने लगे हैं। आशय यही है, कवि कहना चाह रहे हैं कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। क्लियर हो गया? इसमें गुरु की कृपा के बारे में बताया कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है, राम नाम के पटतरे देबू को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें, राम नाम के पटतरे मतलब समान, देबू को कुछ नाही, देने के लिए कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी इसमें कहना चाह रहे हैं कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है और राम नाम का महत्व समझाया है। राम नाम मतलब परम ब्रह्म का मुझे महत्व समझाया है, और इस अमूल्य ज्ञान के बदले में मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में दे सकूं, और गुरु को गुरु दक्षिणा देकर संतुष्ट होने की मेरी जो अभिलाषा है वह मेरे मन में ही रह गई है। राम नाम के पटतरे देबू को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन माही। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु जी को दान दक्षिणा के रूप में दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करने की जो मेरी अभिलाषा है वो मेरे मन में ही रह गई है, क्योंकि ज्ञान की सबसे बड़ा दान और बहुमूल्य वस्तु होता है और उसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता है ना। क्योंकि ज्ञान, गुरु से हमें ज्ञान मिला है और बदले में हम गुरु को दक्षिणा देते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि गुरु को दक्षिणा देकर में संतुष्ट होने की जो उनकी अभिलाषा था उनकी मन में रह गई। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा दान और बहुमूल्य वस्तु है और उसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता है, चाहे वो कितना भी कुछ दे, लेकिन ज्ञान के बदले में कोई नहीं चुका सकता है उसका मूल्य। क्लियर? अब थर्ड वाला है, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जीनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इन्होंने इसमें कहा है ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जीनी बिसरी जाई। इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर की कृपा के बिना गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, और इसीलिए जो गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं
उसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे गुरु के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही किसी को सच्चा गुरु प्राप्त होता है। क्लियर हो गया कि ईश्वर की कृपा के बिना सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्लियर। फोर्थ वाला देखेंगे, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरत। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, माया दीपक नर पतंग, पतंग मतलब प्रतिंगा, और इसमें कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही मनुष्य माया के बंधन से छूट सकता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने समझाया भी है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो कीट पतंगे होती हैं वो दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर जल मरते हैं। कभी जब हम रात में रोशनी करते हैं तो उस रोशनी में क्या आते हैं, कीट पतंगे आते हैं, और उस कीट पतंगे उस प्रकाश की रोशनी से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी माया और मोह के बाहरी आकर्षक रूप पर मुक्त होते हैं। जो बाहरी मोह माया भौतिक वस्तुएं हैं उस पर मनुष्य क्या होता है, आकर्षित होता है, और जिससे और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसीलिए केवल गुरु से प्राप्त ज्ञान ही हमें इस माया के बंधन से मुक्त करके नष्ट होने से हमें बचा सकता है। क्या चीज बचा सकता है, गुरु का ज्ञान। गुरु से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस गुरु के ज्ञान से प्राप्त ज्ञान से ही हम इस मोह माया के बंधन से बच सकते हैं। लेकिन गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से भी सब नहीं बचते हैं। कोई बिरला ही होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है और इस संसार में अमर हो जाता है। इसमें कहा गया ना, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरत। इसलिए गुरु के ज्ञान से, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से सब नहीं बचते हैं। केवल कोई एक ऐसा ही बिरला होता है जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाई। मैं मतलब अहंकार, जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास जी कह रहे कि हृदय में जब अहंकार था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। तो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था, घमंड था, तब तक मेरे मन में गुरु के लिए कोई स्थान नहीं था। और जब अहंकार नष्ट हो गया, अहंकार के कारण ही गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकी। लेकिन किंतु जब मेरे हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो मेरा जो संपूर्ण अहंकार है वो नष्ट हो गया। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाई। जो हृदय की जो गली है, हृदय रूपी गली है, वो इतनी सक्रिय है कि दोनों एक साथ उसमें नहीं प्रवेश कर सकते हैं। कबीरदास जी का कहने का अर्थ है कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत सक्रिय है और दोनों उसमें एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण जब तक उस गली में अहंकार विद्यमान था तब तक गुरु भक्ति को कोई भी स्थान नहीं मिला। और जब गुरु भक्ति का प्रवेश उसमें हो गया तो वो जो अहंकार था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6.1, भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसके पढ़ने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, भक्ति भजन हरि नाव है। भक्ति भजन करना क्या है, भक्ति मतलब भगति, भक्ति करना। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना ही एक नाव के समान उपयोगी है। जैसे नाव मनुष्य को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाती है, वैसे ही मनुष्यों के लिए भी परमात्मा की भक्ति करना उस नाव के समान है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। और इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर है को पार किया जा सकता है।
इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, इसलिए मन वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। क्लियर हो गया होगा। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना ही एक नाव के समान उपयोगी है, और इसके अतिरिक्त इस संसार में क्या है, दुख ही दुख है। इसीलिए मनुष्य को इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार कर सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कबीरा चित चमकिया चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू खड़ा बेगी लेहू बुझाई। चित चमकिया मतलब हृदय में ज्ञान की ज्योति का जगना। कबीरदास जी कह रहे चित चमकिया मीन्स हृदय में ज्ञान की ज्योति का जगना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। भाव यह है कि हृदय में ज्ञान की जो ज्योति है, एक बार यदि हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई तो उसे संसार के चारों ओर विषयों की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अतः ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा हाथ में आ गया है, और जिससे विषय वासना रूपी अग्नि को शीघ्र ही बुझा लेना चाहिए। कबीरा चित चमकिया चहु दिसी लागी लाई, लाई मीन्स अग्नि, हरि सुमिरन हाथू खड़ा बेगी लहू बुझाई। कबीरदास जी का आशय ये है कि जिस प्रकार घड़े का पानी उड़ेलकर आग को बुझाया जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण करके इस देविक और देहिक और भौतिक संतापों से हम छुटकारा भी प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर हो गया। आगे है अषुड़िया झाई एड़ी पथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अषड़िया मतलब आंखों में, और झाई मतलब अंधकार, पथ मार्ग। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को इसमें व्यक्त किया गया है। कहने का अर्थ है भगवान की बाट जोते जोते मनुष्य की आंखों में भी झाइयां पड़ गई हैं, अर्थात मतलब उसकी आंखों के चारों ओर क्या हो गया, अंधकार छा गया है। फिर भी उसे यह आशा है कि उसे ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे, और मनुष्य भी जो है वो परमात्मा का नाम जपते जपते थक गया है, और उस परमात्मा का नाम जपते जपते उसकी जीभ में भी छाले पड़ गए हैं, फिर भी परमात्मा उसकी पुकार को नहीं सुन रहा है। जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। आशय यही है कि सच्ची लगन और सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार जपना और बाट जोना व्यर्थ है। मतलब परमात्मा को याद करने के लिए भी सच्ची लगन होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद है नाइन्थ वाला है झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कछु मुख में कछु गोद। इसमें कह रहे हैं कवि जी, झूठे सुख को सुख कहे, अर्थात कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि लोग संसार की भौतिक वस्तुओं के उपभोग को सुख मानकर मन में प्रसन्न होते हैं। जो भौतिक वस्तु सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं उसका सुख, उसे पाकर वो सुख अनुभव करते हैं, जबकि वास्तव में यह झूठा सुख होता है। सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में ही है। जगत चबेना काल का कछु मुख में कछु गोद। चबेना मीन्स चबाकर खाने की वस्तु, काल मृत्यु। जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये कैसा है, क्षणभंगुर है। इसे तो काल चबेने के रूप में चबाकर
समाप्त कर देगा। ये कुछ को अपने मुख में रखकर चबा रहा है और कुछ को चबाने के लिए अपनी गोद में समेट रहा है। मतलब कहने का कवि जी का आशय ये है कि भौतिकवाद को सुख मानने वाले लोगों की प्रवृत्ति को यहाँ पे गलत बताया गया है। जो भौतिक वस्तुओं को ही असली सुख मानते हैं, ये लोगों की इस प्रवृत्ति को कबीरदास जी ने यहाँ गलत साबित किया है। आगे देखेंगे 10। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अभी मैंने बताया था सेम वैसा ही है। जब मैं मतलब अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैं मतलब अहंकार और अंधियारा अज्ञान। तो कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सभी के हृदय में क्या है, ईश्वर का निवास है। और जब तक हृदय में अहंकार भरा रहता है तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और जब हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं तब हृदय का जो अहंकार है वो सब नष्ट हो जाता है। सब अंधियारा मिटी गई जब दीपक देखा माही। कवि कहना चाह रहे हैं कि हृदय में जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया जा सकता है और ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से हमें क्या करना है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करना है, तभी हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद है 11। कबीरा कहा गरीबियों ऊंचे देखी आवाज, काली परियो भय लौटना ऊपरी जामे घास। इसमें कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं गरीबियों मतलब गर्व करना, अभिमान। तो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो संसार कैसा है, क्षणभंगुर है। इसीलिए हमें ऊंचे ऊंचे महलों का तथा धन दौलत का क्या नहीं करना चाहिए, घमंड गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, भौतिक वस्तुएं हैं। और जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, नश्वर होती हैं। इसीलिए कुछ ही दिनों में ये धरती, जो ये भौतिक वस्तुएं कुछ ही दिनों में धरती पर गिर जाएंगी और इस पर घास भी उग जाएंगी। भौतिक वस्तुएं क्या होती है, नश्वर होती, नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने इसका एग्जाम्पल दिया है कि ये कुछ ही दिनों में धरती पर गिर जाएंगे और इस पर घास भी उग जाएंगी। इसलिए हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। धन दौलत पर घमंड न करने का उपदेश कवि ने यहाँ दिया है। उसके बाद है 12। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के त्योहार को झूठे रंग ना भूल। यह ऐसा संसार है जैसा सेबल फूल। इसमें कवि ने सेबल मतलब सेमल के फूल का उदाहरण देकर समझाया है कि ये संसार कैसा है, सेमल के फूल की तरह है। और ये संसार सेमल के फूल की तरह बाहरी आकर्षक से भरा हुआ है, मतलब बाहरी सौंदर्य है। क्योंकि सेमल का फूल बड़ा ही सुंदर और लाल रंग का होता है, उसकी बाहरी सुंदरता बहुत ही होती है। लेकिन ये फूल क्या होता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और इसका फल खाने के भी काम नहीं आता है, क्योंकि उसमें क्या भरी होती है, रुई भरी होती है। इसलिए कबीरदास जी इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो क्षणिक सौंदर्य है, कुछ समय का सौंदर्य है, पर मुक्त होकर किसी को अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें सच्चा आनंद देती है और न ही सच्चा सौंदर्य देती है। इसीलिए आशय यही है कि झूठे सौंदर्य के लालच में पड़कर मनुष्य को अपना ये दुर्लभ जीवन हम नष्ट नहीं करना चाहिए। मतलब खाली भारी दिखावे की अपेक्षा भारी दिखावा करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। 13 है, यही औसरी चेता नहीं पशु जो पाली दे, राम नाम जानिया नहीं अति पड़ी मुक्ति शेव। औसरी मतलब अवसर, मौका। कबीरदास जी का कथन है कि मानव जीवन बड़ी कठिनाई से मनुष्य को प्राप्त होता है और जो मानव जीवन मिलता है तो उसे
लोक परलोक सुधारने का मनुष्य के पास एक अच्छा अवसर होता है। इसलिए हमें केवल पशु की भांति केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न लगकर प्रभु भक्ति में अपना जीवन, है ना, प्रभु भक्ति में अपने जीवन को लगाना चाहिए। और इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम स्मरण करना ही मनुष्य का क्या है, पहला कर्तव्य है, तभी वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं 14। यह तन कांचा कुंभ है, लियो फिरे ना साथी, ढपका लागो फूटी गया, कछु न आया हाथी। इसमें यह तन कांचा कुंभ है, इस शरीर के बारे में बोला। तन मतलब शरीर, कांचा मतलब कच्चा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो कच्चे घड़े के समान क्या है, क्षणभंगुर है। और मनुष्य जिसे अपने साथ लेकर उसे सदैव घूमता है। जो मनुष्य का जो शरीर है वो कैसा क्षणभंगुर है, जो कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है, जैसे मिट्टी का जो कच्चा घड़ा है थोड़ा सा धक्का लगने पर फूट जाता है, उसी प्रकार काल का छोटा सा झटका लगने पर मनुष्य का जो ये शरीर है वो भी नष्ट हो जाएगा और मनुष्य के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मनुष्य को अपना जीवन किसमें व्यतीत करना चाहिए। अतः मनुष्य को अपने शरीर का लगाव छोड़कर ईश्वर भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर हो गया। लास्ट वन देखते हैं। सारा गरीबियों देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलवा नहीं जो कांचली भुवंग। मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार सांप की जो केचली होती है वो शरीर से अलग हो जाती है। जैसे सांप जो अपनी एक बार केचली छोड़ देता है तो बाद में वह पुनः उसमें शरीर पर वो केचली नहीं चढ़ती है। उसी ऐसी अवस्था पर और इसी प्रकार मनुष्य की धीरे धीरे अवस्था बढ़ने पर मनुष्य का जो रंग रूप है वो भी बिगड़ जाता है और वह दोबारा लौटकर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो संसार है वो नश्वर है, इसीलिए मनुष्य को अपना जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। क्लियर हो गया। इसमें सांप की केचली का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार सांप एक बार अपनी केचली छोड़ता है तो फिर उसमें अपने शरीर को दोबारा धारण नहीं करता है, वैसे मनुष्य की अवस्था धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका जो रंग रूप है वो भी बिगड़ता चला जाता है और वह सुंदरता उसे दोबारा लौटकर नहीं मिलती है। ठीक है। इसलिए मनुष्य को अपनी देह की सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया। ये लेसन आज कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप एक 2-3 बार इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या को अपनी कॉपी में करना है। ये जितनी भी 15 हैं, ये 15 व्याख्या आप अपनी कॉपी में करेंगे, ये आपका काव्य का होमवर्क होगा। क्लियर। ओके क्लास।